Hello students, today we have to start next topic normality of chapter solution of class 12 and some basic concepts of chemistry chapter 1 of class 11. So the topic is normality. तो हमने लास्ट टॉपिक हमने किया था नंबर्स ऑफ ग्राम पर इक्विलेंट. ठीक है, तो नंबर्स ऑफ ग्राम पर इक्विलेंट को ही हम यूज़ करके यहाँ पे नॉर्मेलिटी को सॉल्व करेंगे. सो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मेलिटी विच इज़ numbers of gram per equivalent divided by volume of solution in 1 liter. जब भी आपने नॉर्मेलिटी को सॉल्व करना है तो आपने पहले क्या सॉल्व करना है? नंबर्स ऑफ ग्राम पर इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम होएगा सोल्यूशन का लीटर में. सो क्वेश्चन करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विच इज गिवन 500 ml. सो क्वेश्चन क्या है? हमने सॉल्व क्या करना है? नॉर्मेलिटी. तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं. नंबर्स ऑफ ग्राम पर इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन 1 लीटर. तो सबसे पहले हमने क्या निकालने हैं? नंबर्स ऑफ ग्राम पर इक्विवेलेंट. ठीक है, ये सॉल्व करेंगे. वॉल्यूम आपको गिवन है, कहाँ पे गिवन है? ये कितना गिवन है? 500 ml. आपने क्या करना है? 500 ml को मिलीलीटर में गिवन है, आपने इसको लीटर में चेंज करना है. आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है उसको सीधा ही डायरेक्टली पुट कर लोगे. 500 मिलीलीटर में गिवन है, बट आपने इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 के साथ डिवाइड करोगे. एंड रह गई यहाँ पे टर्म नंबर्स ऑफ ग्राम पर इक्विवेलेंट. ये सॉल्व कर लेते हैं. इसका फॉर्मूला हमें पता है जो हमने ऑलरेडी किया हुआ लास्ट वीडियो में. नंबर्स ऑफ ग्राम पर इक्विवेलेंट विच इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. किसके नंबर्स ऑफ ग्राम पर इक्विवेलेंट हमने सॉल्व करने? सल्फ्यूरिक एसिड के. उसका गिवन मास कितना है? 0.98 ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास. अब ये इक्विवेलेंट मास कहाँ से आएगा? इसका फॉर्मूला क्या है इक्विवेलेंट मास सॉल्व करने का? सल्फ्यूरिक एसिड का हर एक कंपाउंड के इक्विवेलेंट मास को सॉल्व करने का यही फॉर्मूला है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर. सो सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट मास सॉल्व करना है तो सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास फाइंड कर लेंगे. कैसे करते हैं आपको पता ही है. 2 हाइड्रोजन है, 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 प्लस सल्फर कितने यहाँ पे? 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास 32. ऑक्सीजन कितने हैं? 4 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास 16 डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर. ये मैंने ऑलरेडी आपको करवाया हुआ था ये टॉपिक इक्विवेलेंट मास का. वैलेंसी फैक्टर आप कैसे सॉल्व करते हो? सल्फ्यूरिक एसिड ये एक एसिड है, तो एसिड में मैंने आपको बताया था जितने हाइड्रोजन्स के नंबर्स ऑफ एटम्स होते हैं वही आपका वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू होगी. सो यहाँ पे हाइड्रोजन्स कितने हैं? 2, तो वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू भी कितनी होगी आपके पास? 2. तो इसको सॉल्व करोगे आपके पास आएगा 98 डिवाइड बाय 2 और इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 49. सो इक्विवेलेंट मास आपका आया 49. तो यहाँ पे पुट करेंगे नंबर्स ऑफ ग्राम पर इक्विवेलेंट क्या बन जाएंगे? गिवन मास है 0.98, इक्विवेलेंट मास आपके पास आया 49. तो यहाँ पे पुट करेंगे नंबर्स ऑफ ग्राम पर इक्विवेलेंट सॉल्व कर रहे हैं इसलिए ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल होएगा. आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.98 डिवाइड बाय 49. दिस इज नंबर्स ऑफ ग्राम पर इक्विवेलेंट. सो यहाँ पे पुट करेंगे. सो नॉर्मेलिटी आपकी क्या बन जाएगी? नंबर्स ऑफ ग्राम पर इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. तो नंबर्स ऑफ ग्राम पर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास आई है 0.98 डिवाइड बाय 49 एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको गिवन है मिलीलीटर में 500. आपने उसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 के साथ डिवाइड कर दिया. सो यहाँ पे क्या आएगा? 0.98 के साथ ये 1000 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 49 के साथ ये 500 मल्टीप्लाई होएगा. इस पूरी टर्म को सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आएगा 0.04. और आप क्या सॉल्व कर रहे हो? नॉर्मेलिटी. तो नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या लिखोगे? कैपिटल N. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. So the second question, which is calculate the normality of 0.48 gram of HNO3 and volume of solution which is given 600 ml. आपने क्या करना है? सॉल्व नॉर्मेलिटी. और क्वेश्चन में आपको गिवन है नाइट्रिक एसिड का मास गिवन है 0.48 एंड सोल्यूशन का वॉल्यूम आपको गिवन है 600 ml. तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर्स ऑफ ग्राम पर इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन 1 लीटर. तो सबसे पहले वॉल्यूम हमें पता तो डायरेक्टली ये पुट कर लेंगे. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें पता है 600 ml. तो ml को लीटर में, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 के साथ किया डिवाइड. अब ये नंबर्स ऑफ ग्राम पर इक्विवेलेंट कहाँ से आएंगे? इसके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी. नंबर्स ऑफ ग्राम पर इक्विवेलेंट गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. गिवन मास कितना है HNO3 का? 0.48 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास. कैसे सॉल्व करोगे? तो उसके लिए भी फॉर्मूला है.
इक्विवेलेंट मास विच इज़ मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड कैसे सॉल्व करोगे, 1 हाइड्रोजन है, 1 इंटू अटोमिक मास 1 प्लस एक नाइट्रोजन है, 1 इंटू अटोमिक मास 14, 3 ऑक्सीजन है, 3 मल्टीप्लाई बाय अटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 एंड वैलेंसी फैक्टर आपको मैंने बताया हुआ है एसिड्स के लिए जितने हाइड्रोजन्स होते हैं वही क्या होता है वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड क्या है, एक एसिड है, इसमें हाइड्रोजन्स कितने हैं 1, सो वैलेंसी फैक्टर विच इज़ 1। सो इसको सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, आपके पास आएगा 63 डिवाइड बाय 1 विच इज़ 63 ग्राम। आपने सॉल्व क्या किया है, इक्विवेलेंट मास, तो मास की यूनिट्स क्या होंगे ग्राम। सो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो नंबर्स ऑफ ग्राम पर इक्विवेलेंट क्या बन जाएंगे, गिवन मास आपको पता है 0.48 ग्राम, इक्विवेलेंट मास आया 63 ग्राम, दोनों को डिवाइड किया, ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया 0.48 डिवाइड बाय 63। ये आपने सॉल्व किए नंबर्स ऑफ ग्राम पर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो नॉर्मेलिटी आपकी क्या बन जाएगी, नंबर्स ऑफ ग्राम पर इक्विवेलेंट की वैल्यू आई 0.48 डिवाइड बाय 63, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो 1 लीटर में है उसकी वैल्यू क्या आई आपके पास, वो आपको गिवन है 600 ml वॉल्यूम, तो उसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 के साथ डिवाइड किया। पूरी टर्म को सॉल्व करेंगे कैसे, 0.48 मल्टीप्लाई बाई ये 1000 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 63 के साथ 600 मल्टीप्लाई होएगा। इस टर्म को सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आएगा 0.0126 और आपने सॉल्व किया क्या किया है यहाँ पे नॉर्मेलिटी, इसके लिए इसके यूनिट्स क्या होंगे कैपिटल N। ओके, नाउ दीज आर 2 न्यूमेरिकल्स, दिस इज फॉर योर होमवर्क। तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 6.25 ग्राम ऑफ Na2CO3 एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विच इज गिवन 246 सेंटीमीटर क्यूब and the B which is 0.85 gram of NaCl containing 120 ml of solution। और यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, सेंटीमीटर क्यूब है तो मिलीलीटर है, सिंपल है। अगर सेंटीमीटर क्यूब है मिलीलीटर है, आपने इसको लीटर में चेंज करना तो 1000 के साथ ही डिवाइड करोगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।